एक जंग लड़ने के लिए निकल चुका था मैं घर से कड़कती ठंड में एकदम वीर योद्धा की तरह और ऐसी कोहरे में मुझे डर भी लग रहा था। गढ़वान की घाटी में मैंने एकदम दौड़ लगाई और अपनी जंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था मैं। सूरज को देखकर मेरी एक अलग ही किरण जग चुकी थी और मेरे दिल में पीछे से एक ऐसी खुशी जग चुकी थी कि बस पूछो ही मत, तुम्हें बता भी नहीं सकता मैं। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ आइंस्टाइन की औलादों ने कुछ अलग ही इन्वेंशन बना दिया था और हमारे युद्ध का पहला चरण स्टार्ट हो चुका था जिसमें हम एकदम सक्सेसफुल हो चुके थे। और जूते मिलने के बाद तो मेरी खुशी नहीं समा रही थी, ना जाने कहां कहां से मेरी खुशी निकल रही थी। और जूते मिलने के बाद जंग में कूद चुका था और पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, इस तरीके से झूम रहा था मैं। और मैंने AK-47 उठाकर दुश्मनों पर हमला कर दिया था और दुश्मनों ने असला बारूद फेंककर मेरे खेतों में आग लगा दी थी और मेरा जिया घबराए जा रहा था। और दुश्मनों से लड़ने के लिए मैंने कस्तूरी मेथी सूंघ ली थी अब। और मैंने कैप्टन अमेरिका को देखा और उन्हें सलूट किया और पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं जंगली जानवरों को नहीं आने दूंगा इसलिए पहरा दे रहा हूँ। और जंगली जानवर से मुझे याद आया कि एक जंगली जानवर मेरा दोस्त भी है। और फिर मैं जंग से लौटकर अपने महल में आया और यहाँ पर मैंने देखा कि मेरी एक भी रानी नहीं है, पर मेरी तो सही में भी एक भी रानी नहीं है, मेरे साथ तो मोए मोए हो गया। और काफी दिन बाद मैंने अपने रथ को देखा था और मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे बड़ी खुशी से बड़ी सोच में बड़ा दिमाग आया कि मैं अब इस रथ को चलाऊंगा, पर मेरे पास कोई बैल नहीं था। और बैल से मुझे याद आया कि मेरे पास एक दोस्त है और उसी दोस्त को आगे जोत कर मैं चलाऊंगा। और फिर मैंने बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा सा सावन का झूला झूला और फिर मैंने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया अपनी दिव्य शक्तियों को वापस पाने के लिए, पर उसमें मैं असफल रहा और मेरे रथ के लिए मुझे बैल मिल चुका था। और फिर मैंने देखा कि मुझे 20 रुपए मिले और इस 20 रुपए से मैं 20 रुपए का दिमाग खरीद कर अपनी बहन को दहेज में दूंगा। चलो मिलते हैं अब कुछ दिन बाद।